जिस योगी की आप बात कर रहे हैं उसका नाम असली अजय सिंह बिष्ट है। योगी नाम उसने बस वैसे शौक के लिए लगा लिया, वो ओरिजिनल योगी नहीं है। शौक के लिए है कि राम के नाम पे जैसे लोग भीख मांगते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दो, तो वैसे वो राम के नाम पे मांग करके खाली अपनी कुर्सी को बचाए हुए हैं। तो सुन लीजिए मेरी बात, अब उसकी सुने तो मेरी भी सुनने की क्षमता रहेगी, सुनने की क्षमता रखिए आप। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। वो जो है पत्रकार महोदय, आप सच्चे पत्रकार हैं, आप सच्चे पत्रकार हैं, आपको देख करके ये लग रहा है इसको काटिएगा मत, छापिएगा जरूर। और योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं और ठाकुरों की बात करते हैं, वो क्षत्रिय हैं, उनके अंदर रग में क्षत्रिय भरा हुआ है और वो जातिवादी आदमी है। इस पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तो बात आप यहाँ कह रहे हैं या गोरखपुर? भाई मैं ऐसे मीडियम आपके कह रहा हूँ, जो करना होगा हमारा कर लेंगे, बहुत बार किए जो उखाड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सुनिए आप सारा धर्म बचाना है, नहीं बीवी बेटियों को बेच देना जा करके, जो बेइज्जत हुई है बेटी, सुनिए मेरे परिवार में मर्डर हो गया, सुनिए इनके परिवार मर्डर हुआ है, इनके परिवार मर्डर हुआ नहीं हुआ है, इनके परिवार मर्डर नहीं हुआ होगा। सुनिए ये बात कर रहे हैं योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ज्ञानी आदमी हूँ। सपा में ज्यादा जातियों के लोग माफिया थे, मुसलमान थे, यादव थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाली एक वर्ग में माफिया है, वो भी वो खाली और खाली क्षत्रिय। मैं पूरा जानकारी इसकी दे सकता हूँ। क्षत्रिय, मेरा नाम अमन उपाध्याय है, लोग मुझे बाबा कहते हैं। तो पहली बात तो मैं एक चीज़ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, न मैं भाजपाई हूँ, न सपाई हूँ, न बसपाई हूँ, न कांग्रेसी हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ही लोग कह रहे हैं कि वो छात्र थे बेरोजगार, जिन्होंने ऐसा किया। जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, देखिए एक परिवार में अगर 10 लोग रहते हैं और परिवार का बच्चा बदमाशी करता है तो लोग अभिभावक, जो उसका अभिभावक रहता है, उसका बाप रहता है, लोग जाकर उसे शिकायत करते हैं। उत्तर प्रदेश का मालिक कौन इस समय? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार कौन? योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। अगर मुझे कह दिया जाए तो मैं तो यही चीज कहता हूँ। तो कहते हैं राष्ट्रवादी पार्टी है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। सुनिए पत्रकार महोदय, आप सच्चे पत्रकार हैं, आप सच्चे पत्रकार हैं, आपको देख करके ये लग रहा है इसको काटिएगा मत, छापिएगा जरूर। आप सच्चे पत्रकार हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो आज तक नहीं। हाँ, आप अभी कोई बात कर रहा था लाइन में ऑर्डर की, मैं मानता हूँ कि लाइन ऑर्डर सुधरा है। सपा में ज्यादा था, माफिया थे, गुंडे थे, लेकिन भाजपा में भी है। लेकिन भाजपा में एक वर्ग विशेष का है। सपा में ज्यादा जातियों के लोग माफिया थे, मुसलमान थे, यादव थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाली एक वर्ग में माफिया है, वो भी वो खाली और खाली क्षत्रिय। मैं पूरा जानकारी इसकी दे सकता हूँ। क्षत्रिय नहीं, ये गलत बात है। योगी जी तो अपने आप को हिंदू से जोड़ते हैं, उनका अपना जाति। सुनिए, अब मेरी बात सुनिएगा, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ। पहले ये मैं बता दूं कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ भैया, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ज्ञानी आदमी हूँ। मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है। मैं उसी गोरखपुर चिल्लू पार में 4.5 साल रहा हूँ। जिस मठ के योगी जी मठाधीश्वर हैं, उस मठ का जो संत होता है वो सरंगी बजाता है, दिन भर भिक्षापन करता है और उतना ही भिक्षा वो मांगता है दिन भर में जितने का उसका पेट भर जाए। उसके बाद ना उसे अपने घर से मतलब होता है, ना परिवार से मतलब होता है, ना रुपये से मतलब होता है, ना सत्ता से मतलब होता है और ना सरकार से मतलब होता है। जिस योगी की आप बात कर रहे हैं उसका नाम असली अजय सिंह बिष्ट है। योगी नाम उसने बस वैसे शौक के लिए लगा लिया, वो ओरिजिनल योगी नहीं है। शौक के लिए है कि राम के नाम पे जैसे लोग भीख मांगते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दो, तो वैसे वो राम के नाम पे मांग करके खाली अपनी कुर्सी को बचाए हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं और ठाकुरों की बात करते हैं, वो क्षत्रिय हैं, उनके अंदर रग में क्षत्रिय भरा हुआ है और वो जातिवादी आदमी है। इस पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तो बात आप यहाँ कह रहे हैं या गोरखपुर? भाई मैं ऐसे मीडियम आपके कह रहा हूँ, जो करना होगा हमारा कर लेंगे, बहुत बार किए जो उखाड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए हमारी बात, ज्ञान वाली बात। जो संत की बात हो रही थी ना, एक एक मुद्दे बात करें, नहीं तो भटक जाएंगे हम लोग। ये काम होता है नाथ संप्रदाय के मठ के लोगों का, भिक्षापन करना और ईश्वर से ये मांगना कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। एक साधु और एक संत, इतिहास उठा के देखेंगे और जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र में लिखा गया है, शास्त्र 54 पन्ना पे, कि एक संत जो होता है, जो भगवा वस्त्र धारण करता है, उसका एक ही काम होता है, वो अपने लिए कभी ईश्वर से कुछ मांगता नहीं है।
वह विश्व के लिए मांगता है, लोगों के लिए मांगता है। जिस संत को कुर्सी की लालच हो जाए, सत्ता की लालच हो जाए, मुख्यमंत्री बनने की लालच हो जाए, वो संत कहाँ से? नहीं तो जब पहली बात बन रहे थे इसीलिए संत हुए। दूसरी बात कि जितने नेता सुनिए, करप्ट थे, जिस तरफ ब्राह्मण जाएगा, सांसद पे हमला जिस होने के बाद तरफ फोन मान के लिए आग लगा दिया। जिस तरफ ब्राह्मण जाएगा उत्तर प्रदेश में उसे ये मेन पॉइंट थोड़ा बना लीजिएगा, मेन पॉइंट ये उत्तर प्रदेश में जिस तरफ ब्राह्मण जाएगा वही सत्ता में आएगा। जो ब्राह्मणों ने ठेका ले रहा, मेरी बात सुनिए, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ऐसा तो सभी कहते हैं, तो फिर किसकी बात की जाए? सुनिए मेरी बात तो सुनिए पत्रकार महोदय। मैं एक बात, आप युवा हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप कह रहे मैं जानना चाहूंगा, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण तो सभी का कल्याण चाहता है, तो ब्राह्मण अपना कल्याण कैसे चाह रहा है? समय की व्यवस्था है। दादा एक मिनट, इन्होंने किए जवाब में देना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछूं कि आपने जो कहा ब्राह्मणों के लिए, तो जो आप इतिहास उठा के देंगे तो ब्राह्मण तो सबका कल्याण चाहता है ना। ब्राह्मण ने जैसा अभी आपने संत के लिए कहा, तो ब्राह्मण भी तो ऐसा आप मुझे एक बात बताइए, आप तो अपने आप मुझे एक बात बताइए, एक ही वर्ग में माफिया है क्या? तो ब्राह्मण को माफिया बनने की क्या जरूरत है? ब्राह्मण मतलब ज्ञान अर्जन करे, ज्ञान बांटे। ब्राह्मण का एक ही वर्ग में है क्या? माफिया एक ही वर्ग में है क्या? पहली बात है, आप कहते हैं संत है ना, पहले आप मुझे एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, भगवान परशुराम महान पुरुष है कि भगवान है? पहले आप मुझे इसका ये बता दीजिए। योगी आदित्यनाथ तो अगर संत है, एक संत होने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद उस व्यक्ति को ये नहीं पता है वो संत है ना, वो तो शास्त्र पढ़ा होगा। योगी आदित्यनाथ जी संत है ना, वो तो शास्त्र पढ़े होंगे। और उनको ये नहीं पता है कि आराध्य भगवान श्री परशुराम महान पुरुष हैं कि ईश्वर हैं। शास्त्र में लिखा गया है भगवान विष्णु के छठे अवतार, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जो भगवान का अवतार होता है वो महान पुरुष होता है कि ईश्वर होता है? बताइए। उन्होंने तो जो ये भी कहा कि हनुमान जी आदिवासी आदरणीय आज हम लोगों के बीच नहीं है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिस टाइम मुख्यमंत्री हुए उन्होंने कहा वो तो ब्राह्मण समाज के नहीं है, वो तो कोई साधु नहीं है, वो कोई संत नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री हुए, वो सबसे पहले काम जानते हैं क्या किए? मुख्यमंत्री होने के बाद ब्राह्मणों के लिए क्या किए? उन्होंने उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित कर दिया परशुराम जयंती के दिन। सुनिए, ये ब्राह्मण विरोधी आदमी है, इसलिए जैसे इसने कुर्सी बैठा, जैसे कुर्सी बैठता है 4 महीने बाद आ जाता है परशुराम जयंती। जैसे परशुराम जयंती आई उस दिन तुरंत घोषणा करता है, आप जैसे ईमानदारों पत्रकारों को बुला करके कहता है मुझे दुख है उत्तर प्रदेश में कि बहुत सारी छुट्टियों को रद्द करना पड़ रहा है, जिसमें से महान पुरुष भगवान परशुराम, महान पुरुष ऐसे बोला, महान पुरुष भगवान परशुराम जी को छुट्टी को रद्द करना पड़ रहा है। पढ़ा लिखे व्यक्ति हुए यार, एक मुख्यमंत्री ऐसे सम्मानित कुर्सी पे बैठे हुए, ऐसी बातें मुख्यमंत्री बैठने के लिए पढ़ा लिखना होना तो जरूरी नहीं है। मैं गांव का व्यक्ति हूँ, इसमें बहुत कम लोग होंगे जो गांव के होंगे। मैं गांव से ही बात, आप भी गांव के होंगे, आप भी गांव के हैं पत्रकार महोदय। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप अपने गांव जाते होंगे, जब आप अपने गांव जाते होंगे, एक मिनट, जब अब ये बताओ ये जो है नहीं जवाब ले। अब ये भाई साहब जो बोल के गए हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ना मैं बोलने दीजिए, सभी बात रखें। अरे यार उसको टिकट ही नहीं आती है, सभी बात सुनने की क्षमता रखे वो। उत्तर दे रहा हूँ, सभी को अपनी बात रखने का कहने की बात क्या होती है? तुम एक डिबेट कर रहे हो, अरे जवाब भी तो लो, जवाब भी देने के लिए हम लोग खड़े हैं ना। एक की डिबेट ले रहे हो। अब ये अभी आपसे भी मैंने पूछा, इसने आगे सबसे पहले क्या बोला कि मैं ना भाजपा का हूँ, ना समाजवादी पार्टी का हूँ, ना बीजेपी का हूँ। सुन लीजिए मेरी बात। और फाइनली उसने क्या डिसीजन दिया? नहीं, मुलायम सिंह। अरे ठीक है, वो एक अपनी छवि अलग है सब नेताओं की। आप सबसे पहले आके सब चीज झूठ बोल के गया है, उसको एक नंबर नॉलेज नहीं है। और वो जो तिलक लगाया था ना, वो तिलक क्यों लगाए? वो नकली हिंदू है, वो नकली हिंदू। सुन लीजिए मेरी बात, अब उसकी सुने तो मेरी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। वो जो है तथ्यात्मक बात करिए, क्या तिलक लगाना? पहले मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल गलत बात है। आप एक मुख्यमंत्री को आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको अनशन बोले जा रहे हैं। पहले जो है उसको आप सुन रहे हो, अरे आपको सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री आप इतना जो है भाई बात रखते हैं,
अब वो मुख्यमंत्री है, इसका मतलब महिमा मंडन होगा। जो सही गलत है वो बात मेरे रखिए। चाचा का मर्डर हो गया, आप लोग योगी की बात करते हैं। अरे हम योगी की बात नहीं करते, किस बात में मेरे परिवार में मर्डर हो गया। सुनिए, इनके परिवार मर्डर हुआ है, इनके परिवार मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है? इनके परिवार मर्डर नहीं हुआ होगा। सुनिए सुनिए, ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, आपको सारा धर्म बचाना है, नहीं बीवी बेटियों को बेच देना जा करके, जो बेइज्जत हुई है बेटी बेटियां जाने या तो हुई होंगी। क्या अपनी बात आप धैर्य से रख सकते हैं? ये बहस सांसद भवन के हमले पे चल रही थी जी। प्रोटेस्ट पे चल रही, आपने कहा इसको कि क्या आपने अपनी बात एक चीज बताओ, आप जर्नलिस्ट हो, आप प्लॉट उनको नॉलेज नहीं सांसद भवन में क्या हुआ, उन्होंने कहा क्या हुआ नहीं पता। अरे यार जो चीज तुमको पता नहीं हटा लो। मैं पहले सांसद सभी अपनी बात सुनने आते हैं, सभी अपनी बात संसद के घेराव पे पहले बात कर लेते हैं। बताइए, देखिए, कोई प्लॉट पे न्यूज अगर चल रही है तो प्लॉट को स्विच मत करो, आप रोकिए प्रवक्ताओं को। देखिए, प्रयास रहता है धर्म पे अनाप शनाप टिप्पणी जो संसद पे हुआ 15 दिन पहले कनाडा में बैठ के एक खालिस्तानी ने धमकी दी थी कि 15 दिन बाद, ठीक है, आप नहीं जवाब दे पाएंगे, हम दे देते हैं जवाब। मैं बता रहा हूँ, आप रुकिए, मैं बताइए भाई साहब, जो ये संसद में हुआ, हाँ। इसको आप कैसे आज से 15 दिन पहले पाकिस्तान कनाडा के अंदर पन्नू एक खालिस्तानी है, उसने खुलेआम धमकी दी थी कि किसी भी टाइम 20 दिन के अंदर राष्ट्रपति संसद भवन पे हमला हो सकता है। सिक्योरिटी अलर्ट्स थी, उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। ये जो केस हुआ है ये उसी के इशारे पे हुआ है, खालिस्तान के? हाँ, ये टोटल इसके सारे नेटवर्क्स जो हैं इसमें एक और सवाल, जब आप ये कहते हैं तो एक सवाल और उत्पन्न होता है कि जब पंजाब में आपकी सरकार बनी तो केंद्र से भी अन्य भी जहाँ भाजपा या अन्य किसी की सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की रही या किसी अन्य दल की हो, सबने कहा कि भाई वो वहाँ पे आप बन गई है, खालिस्तान का मूवमेंट बढ़ गया है, ये हो गया है, प्रधानमंत्री जी को वहाँ रोक लिया गया, वो भी एक सिक्योरिटी का जो है क्रॉस था। फिर से यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं, लोकतंत्र के मंदिर में जो 1200 करोड़ रुपए से बनाया गया हाईटेक है, बहुत वहाँ पे ऐसा देव हो जाता है। आप सडनली सोचिए कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, जब प्रधानमंत्री जी पूरे देश को, अभी तक तो उन्होंने 9 साल से जो उनका कार्यकाल है उन्होंने भरोसा दिला रखा कि हमारी सरकार है, कहीं पे भी अव्यवस्था सुरक्षा गड़बड़ नहीं होगी। फिर आपके लोकतंत्र में जहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं प्रदेश के लिए, वहाँ पे ऐसा होता है। और लोग कह रहे हैं कि वो बेरोजगार थे, मतलब आप देखिए एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उनको सहानुभूति का कि वो बेरोजगार थे। आप बताइए, आप क्या करते हैं वैसे? देखिए, अगर बेरोजगार हैं तो उनका धरना करना 100% लाजमी है। ऐसा धरना होना तरीके से। चाहिए, ऐसा धरना होना चाहिए जो ये देखिए, धरनों का कोई लेबल नहीं होता। किसानों का धरना हुआ, बहुत हैवी हाई टेम्पर्ड था, और सारे मतलब ये समाज में निकली हुई जो आवाज होती है, किसान के आड़ में ही खालिस्तानी लोगों ने जाके वहाँ के लाल किले से झंडा उतार के अपना झंडा लगा दिया किया, लेकिन उसको हम डायरेक्ट खालिस्तान में नहीं अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन जो ये पन्नू बंदा है, जिस बंदे ने अभी कनाडा के अंदर हिंदू क्या कहते हैं मंदिरों में 2 उनको मारा गया पंडितों को, तो ये सब इंटरनेशनली ये मुद्दा हाइप हो रहा है। बस देखते जाइए अब क्या होगा। फिलहाल विस्ता भवन में कुछ हुआ नहीं है, कोई नुकसान नहीं, सब कुछ सेफ है। आंसू गोला था तो उसमें नुकसान क्या हुआ? दूसरा गोला गोला को ये सब पता है। वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर पे लोग सोचते हैं कि इस देश में भी बगावत कर लेंगे। यहाँ पे धार्मिक क्या कहते हैं पॉलिटिक्स है, तो वेस्टर्न तो कुछ भी नहीं चल पाएगा यहाँ पे। आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात की।